ओम गम गणपतये नमः। जय श्री राधे। नमस्कार मेरे भाइयों बहनों माताओं और बंधुओं। व्रत कथा विधि और त्यौहार चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ प्रबोधिनी एकादशी कथा। पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का हिंदू धर्म में बहुत महत्व माना जाता है। इसे देव उठनी एकादशी या देवोत्थान या प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। इस बार देव उठनी एकादशी 23 नवंबर 2023 को पड़ रही है। इस दिन जगत के पालनकर्ता भगवान श्री हरि विष्णु 4 माह की चिर निद्रा के बाद जागते हैं। इस एकादशी के बाद से ही सभी शुभ कार्य जैसे विवाह आदि शुरू हो जाते हैं। कहा जाता है कि विष्णु जागने के पश्चात सबसे पहले तुलसी की प्रार्थना सुनते हैं। इस दिन तुलसी और विष्णु जी के विग्रह स्वरूप शालिग्राम का विवाह किया जाता है। तो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। प्रबोधिनी एकादशी व्रत की कथा। प्राचीन समय में एक राजा था। उसके राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, हे महाराज, मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत है। आप कृपा करके मुझे कोई एक नौकरी दीजिए। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, हम आपको कोई एक नौकरी दे देंगे, परंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, लेकिन एकादशी के दिन आपको खाने में कुछ नहीं मिलेगा। उस दिन आपको उपवास रखना पड़ेगा। उस व्यक्ति ने उस समय तो हाँ कर ली, लेकिन एकादशी के दिन जब उसे फलाहार दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा कि हे महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे खाने को कुछ अन्न दे दीजिए। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दे दिया। वह रोज की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान आदि करके भोजन पकाने लगा। जब भोजन बनकर तैयार हो गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है, आकर मेरे साथ भोजन ग्रहण करो। भगवान प्रकट हुए और भोजन ग्रहण करके वापस चले गए। 15 दिन बाद जब अगली एकादशी आई तो वह राजा के पास जाकर कहने लगा, हे महाराज, आप मुझे इस बार दुगना भोजन का सामान दीजिएगा। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि मेरे साथ भगवान भी भोजन करने आते हैं, इसीलिए हम दोनों के लिए यह सामान पूरा नहीं होता है। भोजन तैयार करने के बाद जब भगवान को बुलाता हूँ तो भगवान पीताम्बर वस्त्र धारण कर चतुर्भुज रूप में आते हैं और प्रेम से भोजन करके अंतर्ध्यान हो जाते हैं। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ भोजन करते होंगे। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि आपको विश्वास नहीं हो तो आप मेरे साथ चलकर देख सकते हैं। इस बार एकादशी के दिन राजा उस व्यक्ति के साथ चले और एक पेड़ के पीछे जाकर बैठ गए। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में जब उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा, लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ निश्चय जानकर शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला और वह भी दृढ़ मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हे प्रभु, जैसे आपने उस व्यक्ति और राजा के ऊपर कृपा की, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले, पढ़ने वाले और हुंकारा भरने वाले के ऊपर भी कृपा करना।